हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिव योर लाइफ के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बुरी आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कई बार हम ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जिनसे हम दूर तो जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें लत कब बन जाती हैं और इससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सबसे पहला सवाल, बुरी आदत या लत होती क्या है? पहले इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं और इनके बीच अंतर क्या है ये भी बताएं। देखिए, ऐसी कोई भी क्रियाएं या आपका बिहेवियर जो आपको मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, वो बुरी आदत है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम पर काम नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं या गलत समय पर मोबाइल चलाते हैं। ये सब आपकी गलत आदतें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन लत इसका एक्सट्रीम वर्जन है। जब बुरी आदत इतनी बार रिपीट कर ली जाए कि उसके बिना रहना मुश्किल हो जाए तो उसे हम लत कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लत या तो शराब की, तंबाकू की या फिर किसी तरीके के गेमिंग की, आज के वक्त में सोशल मीडिया की या किसी पर्टिकुलर इंसान की भी हो सकती है। यानी कि बुरी आदत एक तरीके का पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है, और लत मानसिक और शारीरिक निर्भरता है जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास और मदद की आपको जरूरत हो सकती है। अब अगला सवाल है कि बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बुरी आदत है क्या और उसका कारण क्या है। कई बार लोग सिगरेट पीना या फिर शराब पीने की वजह बताते हैं कि वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हैं। सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी बुरी आदत है क्या और उसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद अपने रूटीन में कुछ बदलाव करें। बुरी आदत के समय में कुछ अच्छा करने की आदत डालें। बेसिकली अपने फोकस को शिफ्ट करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। कभी भी आप किसी आदत को अगर अचानक से बदलना चाहेंगे तो वो बदलाव आपके लिए कठिन होगा। उसका कारण है आपके दिमाग में उस आदत को लेकर बने हुए न्यूरल पैटर्न्स। लेकिन जब आप धीरे धीरे बदलाव करते हैं तो आपका दिमाग भी उस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाता है। और आखिरी तरीका है आदत से छुटकारा का। ट्रिगर से बचें। उन चीजों या परिस्थितियों से दूर रहें जो आदत को ट्रिगर करती हैं। आप जिन चीजों की वजह से या जिन लोगों की वजह से परेशान होते हैं या जो लोग आपको उस बुरी आदत में जबरदस्ती शामिल होने के लिए कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। अगला सवाल ये है कि अगर लत किसी को लगी है तो क्या उससे पीछा छुड़ाने के भी यही उपाय हैं? इसका जवाब है नहीं। आप शुरुआती तौर पर तो अपनी लत को भी आदत समझ सकते हैं, लेकिन जब उस आदत के बिना आपका रहना मुश्किल हो जाए तो वो लत है और उससे अकेले आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। गंभीर लत के लिए काउंसलिंग या चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आपको विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। आपका सपोर्ट सिस्टम आपका परिवार होता है, आपके दोस्त होते हैं। आपको उनका सहयोग जरूर लेना चाहिए। और आखिरी है पेशेंस रखना। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें आपको वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी आदत से छुटकारा पा लेंगे। अगला सवाल है, बुरी आदत से छुटकारा पाने में कितना समय लग सकता है? देखिए, किसी भी आदत से छुटकारा पाने में कम से कम आपको 21 से 30 दिन तो लगते ही हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 महीने का वक्त आपको लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस आदत के कितने स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न्स आपके माइंड में बने हुए हैं। अगर वो पैटर्न्स नए हैं या उनका रिपीटेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है तो उस आदत को या लत को छुड़ाना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अगर उसके न्यूरल पैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। अगला सवाल है, बुरी आदत और सबकॉन्शियस माइंड का संबंध क्या है? देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ और नहीं, हमारा हैबिट माइंड ही है। हमारी आदतें और हमारा बिहेवियर हमारे अवचेतन मन में बसे होते हैं। बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग दोबारा से करनी होगी, यानी कि रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपको पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और नई आदतों के लिए प्रोग्राम करना होगा। जब आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे जो पुराने पैटर्न्स आपके दिमाग में बने हुए हैं, पुराने सबकॉन्शियस बिलीफ आपके दिमाग में बने हुए हैं, वो ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अफर्मेशंस का यूज करें, विजुअलाइजेशन का यूज करें, नई आदतों को डेवलप करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तब जाकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाएंगे।
अब अगला सवाल ये है, क्या योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का इसमें कोई रोल है? क्या इन तीनों की मदद से किसी भी बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। योग से आपका मन और शरीर दोनों बैलेंस में आते हैं। ध्यान आपको आदत के ट्रिगर्स को पहचानने और उनसे दूर रहने में मदद करता है। रोजाना 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपका मन और आपका शरीर दोनों मजबूत होता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में डोपामिन के साथ साथ कई ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। तो अगर आप इस प्रोसेस में हैं, किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं या किसी लत से अपना छुटकारा चाहते हैं, तो आपको योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का सहारा जरूर लेना चाहिए। अगला सवाल है, आज के जमाने में युवा तेजी से बुरी आदतों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है बुरी आदतों से बचने के लिए खुद का बिजी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप दिमाग से पूरी तरीके से खाली होते हैं तो आपके दिमाग में हजारों थॉट आते हैं, आप परेशान होते हैं, ओवरथिंक करते हैं और जब ये सिलसिला बार बार चलता है तो आप बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। सही संगति में रहना बहुत जरूरी है। ऐसी आदतों को अपनाएं जो आपके भविष्य को बेहतर करती हैं, ना कि ऐसी आदतें जो धीरे धीरे आपको खत्म कर रही हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन आज का युवा अपना ज्यादातर वक्त यूं ही जाया कर देता है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें। अपने आप को पूरे टाइम अगर आप सोशल मीडिया पर एंगेज्ड भी रखते हैं तो कोशिश कीजिए आप वो कंटेंट देखें जो आपके काम आए, जो आपको बेहतर बनाए, क्योंकि जीवन में कुछ भी वापस आ सकता है, वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। इसलिए अपने वक्त की कीमत कीजिए, अपनी पूरी लाइफ को प्लान कीजिए और उसी प्लानिंग के हिसाब से मेहनत कीजिए। अगला सवाल है, 5 सबसे बुरी आदतों की अगर बात करें तो आपके हिसाब से क्या है? तो अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना सबसे बुरी आदत है, क्योंकि समय सबसे ज्यादा कीमती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही। सेकंड है नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, किसी भी चीज को करने से पहले डरते रहते हैं, ये बहुत बुरी आदत है। तीसरी आदत है आलस। अगर आप आलस से घिरे रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हर इंसान अपने आप में खास है और उस विशेषता को पहचानना आपका काम है और आपकी जरूरत भी। अगर आप अपनी क्वालिटी को पहचान कर उस पर काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर पाएंगे। नंबर 4, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप जंक बहुत खाते हैं, अगर आप खुद को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, आप अपनी केयर नहीं करते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं और आप अपनी और दूसरों की लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी लाइफ का कोई पॉइंट नहीं होता है। इसीलिए खुद से प्यार करें, खुद को काबिल बनाएं, अपने मन और आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, योग, मेडिटेशन, अच्छा खाना खाना, किताबें पढ़ना, सब कुछ करना चाहिए। नंबर 5, चीजों पर या लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना। बहुत सारे लोगों को मैं अपने आसपास देखती हूँ जो काम को या तो कल पर डालते रहते हैं या लोगों पर डालते रहते हैं या हालात पर डालते रहते हैं। ये एक तरीके की आदत है। जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा हर चीज आपके फेवर में हो। जरूरी नहीं है आपको सब कुछ मिल जाए। जो भी संसाधन आज आपके पास मौजूद हैं, उनके साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए। अपने आप पर काम करना चाहिए, बजाय दूसरों पर गलती थोपने के खुद को अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 बुरी आदतें हैं जिनमें सुधार किसी भी इंसान को करना चाहिए, अगर उसके अंदर ये आदतें हैं तो। आखिरी सवाल, कोई अच्छी किताब या फिल्म जिसे देखने से हमारा जीवन पॉजिटिवली बदल सकता है, आदतों के महत्व को हम अपने जीवन में समझ सकते हैं, वो क्या हो सकती है? कई ऐसी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं जो आपको बहुत मदद कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी किताबें जिन्हें मैंने पढ़ा है उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की किताब है, जरूर पढ़नी चाहिए। ये आपके जीवन में आदतों का क्या महत्व होता है इसको समझाएगी। द पावर ऑफ हैबिट, ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसको लिखा है। तो इन किताबों को आप जरूर पढ़िए, आपको बहुत मदद मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को किस तरीके से अच्छा और बुरा बना सकती हैं। आपकी छोटी छोटी आज की आदतें आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं जिन्हें शायद आप आज सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आप किस टॉपिक पर मुझसे बात करना चाहते हैं, जिन सवालों को आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।